नमस्ते दोस्तों, सोचिए एक भेड़िया जो जंगल में नहीं बल्कि पानी में रहता है। एक ऐसा शिकारी जो अपने परिवार के साथ मिलकर शिकार करता है और जिसकी दहाड़ पानी में दूर दूर तक सुनाई देती है। और आज अपन चलेंगे दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगल में। वहाँ मिलेंगे खास जानवर से जिसका नाम जायंट ऑटर है। इसे ऊदबिलाव भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वो क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऊदबिलाव एक ऐसा जानवर जो ज़्यादातर पानी में रहता है, मछलियाँ पकड़ता और अपने परिवार के साथ रहता है और इसकी लंबाई लगभग 6 फीट तक हो सकती है। एक परिवार में 2 से लेकर 20 सदस्य तक हो सकते हैं, जिनका ध्यान ये परिवार के सबसे ताकतवर सदस्य रखते हैं, यानी उनके माता पिता। और ये मिलकर शिकार करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं और अपनी इलाके की रक्षा करते हैं। जब ये शिकार पर निकलते हैं तो ये किसी भेड़िए के झुंड की तरह काम करते हैं। एक साथ मिलकर मछली को घेरते हैं और फिर उन पर हमला करते हैं। इनका शिकार करने का तरीका इतना शानदार है कि ये अकेले एक मगरमच्छ के बच्चे या एनाकोंडा को भी मार सकते हैं, इसलिए इन्हें पानी के भेड़िया भी कहा जाता है। इनका कम्युनिकेशन का तरीका भी बहुत अलग है। ये आवाज़ से एक दूसरे से बात करते हैं। इनके पास 22 अलग अलग तरह की आवाज़ें होती हैं। ये आवाज़ें चेतावनी देने, खेलने, अपने परिवार के सदस्य को बुलाने के लिए होती हैं। इनकी ये तेज़ आवाज़ें जंगल की मीलों तक सुनाई देती हैं। ओतर एक नहीं बल्कि 13 अलग अलग प्रजाति में पाए जाते हैं। कुछ नदी में रहते हैं जैसे स्मूथ कोस्ट ओतर जिसे आप देख रहे हैं, और कुछ समुद्र में रहते हैं जैसे सी ओतर जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत में हमें इनकी 3 प्रजातियां देखने को मिलती है। ओतर में प्रजनन का तरीका ज़्यादातर बाकी जानवर जैसा ही होता है। प्रजनन के समय नर और मादा मिलते हैं और मादा अक्सर पानी में समूह को प्राथमिकता देती है। नर ओतर आमतौर पर मादा को गर्दन से पकड़ता है। ये व्यवहार कई मांसाहारी जानवरों में पाया जाता है। समूह का कई बार आक्रामकता दिख सकती है, लेकिन ये प्रजनन की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। एक मादा ओतर हर साल 1 से 3 बच्चे को जन्म देती है। सी ओतर की खाल में प्रति वर्ग इंच में लगभग 10 लाख बाल होते हैं। यही वजह है कि ये बर्फीले पानी में कांपते नहीं हैं और अपना शिकार आसानी से कर लेते हैं। मादा ओतर अपने बच्चों को खुद तैरना सिखाती है और कई महीनों तक दूध पिलाती है। इनका पारिवारिक जीवन इंसानों से कुछ कम नहीं है। जब ये समुद्र में तैरते तैरते सोते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के सोते हैं ताकि लहरें इन्हें अलग न कर सकें। इसे कहते हैं लिफ्टिंग बिहेवियर। अगर आपको किसी नदी में ओतर दिख जाए तो समझ जाना वो नदी वो शुद्ध और स्वस्थ है। वैज्ञानिक ने पाया है कि ओतर एक खास आवाज़ निकालते हैं जिससे वो अपने साथी या बच्चे को उनके नाम की तरफ बुलाते हैं। पानी में जाते ही इनके कान और नाक अपने आप बंद हो जाते हैं, एक अनोखी प्रक्रिया ताकि पानी इनके अंदर न घुस सके। इसलिए ये बड़े आराम से गोत लगा सकते हैं। मई में हर साल वर्ल्ड ओटर डे मनाया जाता है। इस दिन लोग ओतर के बारे में जानकारी फैलाते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। ओतर पानी के भीतर 4 से 8 मीटर तक सांस रोके रह सकता है। जरूरत पड़ने पर वे 100 मीटर की गहराई में डाइव लगा सकता है। इस विशेषता के कारण वे सिर्फ सतही शिकारी हैं बल्कि गहरे पानी में रहने वाले जीवों तक भी पहुंच सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं। इनके पैरों की उंगली के बीच में झिल्लियां होती हैं जिसे बेडिंग कहते हैं। ये इन्हें तैरने में अद्भुत क्षमता प्रदान करती हैं। इस वजह से ओतर पानी में ऐसी फुर्ती से तैरता है जिससे कोई पेशेवर तैर रहा हो। हाल ही का ओतर अक्सर पानी में रहते हैं, लेकिन इनकी सेंस ऑफ स्मेल जमीन के स्तनधारी जितनी तेज होती है। ये गंध से लेकर अपनी साथी को पहचानते हैं, क्षेत्र का पता लगा सकते हैं और संभावित खतरे को दूर से भाप लेते हैं। ये उन्हें पानी और जमीन पर रहने में मदद करता है। ओतर मछली को पकड़ने के बाद उसे सीधे नहीं खाते, वे पहले उसे पानी में घुमा घुमा कर साफ करते हैं और फिर खाते हैं। ये सोचते कि एक अत्यंत दुर्लभ आकर्षक आदत है जो दर्शाती है कि वे भोजन को केवल पेट भरने के लिए नहीं खाते बल्कि सजगता और आदर के साथ ग्रहण करते हैं। भारत में खासकर आसाम और बंगाल में ओतर को पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने के लिए प्रशिक्षण किया गया है। स्थानीय लोग इन्हें नाव के साथ नदी में ले जाते थे और ओतर पानी में जाकर मछली खाकर जाल की ओर ले आते थे। ये मानव और जानवर के बीच सहयोग की एक अद्भुत मिसाल है। 1940 से 1970 के दौरान इनके मखमली और शानदार फर्क के लिए इनके बेरहमी से शिकार किया गया। इनके फर्श से बने कपड़े और कोट बहुत महंगे बिकते हैं। इस वजह से इनकी आबादी में 80% से ज़्यादा गिरावट आई है। आज भी कुछ इलाकों में इनका अवैध शिकार जारी है।
अमेज़न के जंगल को लगातार काटा जा रहा है। सोने की खदानें, खेती और बांधों का निर्माण, इन सब ने इनके घरों को लगातार तबाह कर दिया है। सोने की खदानों से निकलने वाला पारा नदियों में मिला जाता है, जो मछलियों और फिर उन्हें खाने वाले विशाल ओतर के शरीर में पहुंच जाता है। यह जहर इन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। कई मछुआरे इन्हें अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि ये मछलियों को खाते हैं। इस टकराव में भी कई विशाल ओतर मारे जाते हैं। तो क्या कोई उम्मीद बाकी है? हाँ बिल्कुल। आज दुनिया भर में इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर इनके इलाकों को सुरक्षित किया गया है जहां इन्हें शिकार से बचाया जाता है। कई संस्था लोग को इनके बारे में जागरूक करती है ताकि इनके फर और कोट की मांग खत्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ऐसे खास जानवर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।